कि हम यादवों को चाहिए कि वो सभी समाज को मिला के चले। चाहिए, करो नहीं, चाहिए। चाहिए कि अगर कोई यादव अगर किसी भी अति पिछड़े या दलित समाज को अगर सताता है तो वो यादवों को बदनाम करता है। इनको ये जवाब देना चाहिए था। इनमें अभी भी हिम्मत नहीं है। हिम्मत यानी शासन में आने के लिए अभी थोड़ा सा शांत रहिए, और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए तब इसके बाद आप अपना जितना शोषण करना हो करना। ये तो 2 संदेश दे दिए। तो कल आपने अगर कर्पूरी जयंती पर प्रशांत किशोर जी का एक छोटा सा भाषण सुना होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, बाबा साहब की बात की कि हमारे समतामूलक समाज में सभी को पनपने का, बढ़ने का अवसर होना चाहिए, और बढ़ने का अवसर के लिए उनके जमीन के अधिकार को देना जरूरी है, उनके आर्थिक अधिकारों को बढ़ाने की जरूरत है। ये पूरा प्लान्ड है कि यहाँ बीजेपी जिंदा रहेगी, वो धर्म की राजनीति करेगी और आरजेडी जात की राजनीति करेगी। अगर आप जिस दिन तेजस्वी को हटा दीजिएगा, मुख्यमंत्री का पद दावेदार आप ना बनाइए, बीजेपी यहां से बिहार से साफ हो जाएगी। लेकिन कि तेजस्वी यादव मंच से संबोधित करते हुए अपने जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ता के बीच में यह संदेश देते हैं कि आप दलितों को जोड़कर चलिए, बहुजन समाज को जोड़कर चलिए, सत्ता पे काबिज होना है, मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करना है, तो आपको सभी को साथ लेकर चलना होगा। इसी पे बातचीत करने के लिए जनसुराज के कदावर नेता देखिए कि डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं, इनसे मैं मिलाता हूं कि इस बयान को कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी, सारे लोगों को हमारा जय भीम। तेजस्वी यादव जी का बयान आप सुने हैं? बयान सुना है। आपने जो कहा है उससे वो और पीछे की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि हम यादवों को चाहिए कि वो सभी समाज को मिला के चले। चाहिए, करो नहीं, चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। और एकदम निश्चित तौर पे ये इतने कमजोर नेता अपने आप को साबित कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने मान लिया कि आप दलितों और अति पिछड़ों चाहे जो भी कमजोर वर्ग है जिसके साथ आप शोषण का काम कर रहे हैं, पहला तो उन्होंने ये चेताया, और दूसरा उन्होंने ये बात को ध्यान दिलाया कि आपको ये चाहिए, जबकि होना ये चाहिए था। अगर मैं नेता होता तो मैं ये कहता कि अगर कोई यादव अगर किसी भी अति पिछड़े या दलित समाज को अगर सताता है तो वो यादवों को बदनाम करता है। इनको ये जवाब देना चाहिए था। इनमें अभी भी हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है। ये अपने आरजेडी के गुंडों को प्रशासित करने को, उनको शासित करने के क्या बोल रहे हैं सर? आरजेडी में गुंडा रहते हैं? आरजेडी के नाम पर जो गुंडई करते हैं। अच्छा। आज जो है समाज में आज एट्रोसिटी एक्ट सबसे ज्यादा देखेंगे तो आरजेडी के लोग के खिलाफ है। अच्छा। अब जाति की बात तो करना हर समय उचित बात नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किसकी बात मैं कर रहा हूँ। आज जो बिहार में दलितों के ऊपर शोषण कर रहा है वो सबसे बड़ा तबका जो है उनका तेजस्वी यादव के लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप ये भाषण दे रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि यादवों को चाहिए, आरजेडी को चाहिए, तब आप शासन में आएंगे। यानी शासन में आने के लिए अभी थोड़ा सा शांत रहिए, और जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए तब इसके बाद आप अपना जितना शोषण करना हो करना। ये तो 2 संदेश दे दिए कि अभी चाहिए, नहीं तो आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एक शब्द में 2 संदेश। एक तीर से 2 तीर से 2 निशाने लगा लिए। अच्छा। कि अभी आप शांत रहिए, मिला के चलिए, और जब शासन आइएगा तो बेधड़क आप अपना जंगल राज चलाइएगा। यही नहीं कहते सर, कहते हैं कि सामंती नहीं बनिए, समाजवादी बनिए। वही तो मैं बात समाजवादी का अर्थ मतलब क्या है? नौ सामंतवाद जो है बिहार में आज आरजेडी के लोग ही कर रहे हैं। मैंने क्या बोला कि आज देखेंगे सबसे ज्यादा एट्रोसिटी एक्ट अगर कहीं हो रहा है तो इनके खिलाफ हो रहा है। बाकी जो तथाकथित सामंत थे जिनको सवर्ण जातियां बोलते थे, अब तो उनके खिलाफ केसेस कम हो गया, वारदातें कम होने लगी। कहीं कहीं इक्का दुक्का होती है, वहां भी इस तरह के माने गुंडा तत्व हैं जिसको ना बीजेपी कंट्रोल कर पाती है ना ही जेडीयू कंट्रोल करता है। अगर आप 100 लोगों के केसेस को देखेंगे, 100 एट्रोसिटी एक्ट के केस देखेंगे, तो उसमें 70 आपको मिलेंगे आपको आरजेडी वाले, 20 मिलेंगे बीजेपी वाले और 10 मिलेंगे जेडीयू वाले।
कैसे कैसे इसका काट क्या होगा सर? जन सुराज इस पे क्या सोचती है? देखिए, जन सुराज स्पष्ट करती है कि कल आपने अगर कर्पूरी जयंती पर प्रशांत किशोर जी का एक छोटा सा भाषण सुना होगा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, बाबा साहब की बात की कि हमारे समतामूलक समाज में सभी को पनपने का, बढ़ने का अवसर होना चाहिए, और बढ़ने का अवसर के लिए उनके जमीन के अधिकार को देना जरूरी है, उनके आर्थिक अधिकारों को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कोई लड़ाई की बात नहीं की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम जमीन बांटेंगे, हम जमीन भूमि सुधार करेंगे, और उनके लिए करेंगे जो आज जो पूरे भारत में 100 लोगों में 38 लोगों को भूमि विहीन है, जबकि बिहार में भूमिहीनों की संख्या 100 में 60 है। तो यानी अगर भूमि सुधार नहीं किया गया तो यहाँ गरीबों को, खासकर शोषित और वंचित समाज जिसमें दलित और अति पिछड़ा आता है, उनको रहने के लिए भी घर नहीं है। और ये सरकार पिछले 35 सालों से खाली गप्पेबाजी कर रही है, और भूमिहीन के नाम पर 3 डिसमिल के नाम पर भी आज तक 3 डिसमिल सभी को नहीं कर पाई। भूमि सुधार की यही लालू यादव इनके पिताजी बात करते थे, लेकिन आज तक भूमि सुधार लागू नहीं किया। पहले भूमि सुधार करिएगा कैसे, सत्ता में आइएगा था। यहाँ पे बताया जा रहा है बहुजन विचारधारा आगे चल रही है। बात विचारधारा से, अगर स्नान करने से आप अगर सात्विक हो जाते हैं तो मन धोने की जरूरत नहीं है। गंगा नहाए जमुना नहाए, धोया ना मन का मैल। अच्छा, कबीरदास जी का है कि आप नहाने से नहीं हो सकता है, आपके बोलने से नहीं आता। आप सरकार में थे, सरकार में हैं, उन लोगों को सोचना है। हम तो बात कर रहे हैं कि अब जो हमारी आने वाली सरकार है उसमें ये बातें प्राथमिक स्तर पर होंगी, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं, और उन्होंने किया भी है। आप कल के भाषण में आप देखिएगा, जन सुराज का डिक्लेरेशन है, घोषणा है। आप भागीदारी हिस्सेदारी की बात करती है। आप बताइए, आरजेडी ने कब कहा है कि अति पिछड़ों को हम इतना सीट देंगे, मुसलमानों को इतना सीट देंगे, जबकि मुसलमान उनके पुश्तैनी तौर पे उनके वोटर रहे हैं। जबकि जन सुराज ने स्पष्ट कहा है कि हम 40 सीट मुसलमानों को देंगे उनके जनसंख्या के आधार पे, बल्कि दलितों को भी उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ जो दायरे में है, जो 40 सीटें रिजर्व है, उसके अलावा भी वो सीटें देंगे। यानी ये किस आधार पे देंगे? किस काबिलियत और जनसंख्या के आधार पर। अगर आपकी दलितों की जनसंख्या जिस विधानसभा में ज्यादा है और वहां अगर कोई काबिल मिलता है तो वो देंगे जनरल सीट पे। और ये होना भी चाहिए, हमारी तो मांग भी है कि मैं पूछ रहा हूं कि हमारे 40 सीट तो संविधान ने दिया, आपने कहाँ दिया है? आरजेडी तो अपना ठप्पा लगाती है, जेडीयू बीजेपी अपनी ठप्पा लगाती है, हमारे ही घर में हमारा पोस्टर साटती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कब यादवों के खिलाफ पासवानों को दे रहे हैं टिकट, कब आप भूमियार के खिलाफ चमारों को दे रहे हैं टिकट, कब आप राजपूत के खिलाफ मुसहर को टिकट? तब ना माना जाएगा कि आप टिकट दिए। आप रिजर्व सीट है उसी में कह रहे हैं कि मुसहर को ना देके चमार को देंगे, चमार को ना देंगे दुसाद को देंगे। तो आपने दिया कहाँ? वो तो बाबा साहब का संविधान के तहत या फिर उस समय के संवैधानिक प्रावधान के तहत वो मिलते हैं टिकट, आप नहीं देते हैं, ये बेईमानी है। और ठीक उसी तरह मुसलमान को 40% आप देते हैं, आपका माई समीकरण चलता है। आप देखेंगे अति पिछड़ा जो जनसंख्या में आज जो है 40% है, उसको आप कितना देते हैं? अभी घोषणा किया है जन सुराज ने, तो कम से कम कहा कि हम आपको 70 सीट देने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे देने जा रहे हैं 70 सीट। आप भी घोषणा कर दीजिए। मान लीजिए हम लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल दीजिए, आप कितने सीट दे रहे हैं। बात राजनीतिक तौर पे हिस्सेदारी की बात चल रही है, तो हिस्सेदारी की घोषणा सर, लेकिन आरजेडी के द्वारा घोषणा किया जा रहा है माई बहन मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। इसका कैसे तोड़ निकालिएगा? जन सुराज कैसे निकालेगी तोड़? इसका कोई तोड़ ही नहीं है, शासन में आने ही वाले नहीं है, नहीं आएंगे। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? जहां देखिए ये पूरा प्लान्ड है कि यहाँ बीजेपी जिंदा रहेगी, वो धर्म की राजनीति करेगी और आरजेडी जात की राजनीति करेगी। अगर आप जिस दिन तेजस्वी को हटा दीजिएगा, मुख्यमंत्री का पद दावेदार आप ना बनाइए, बीजेपी यहाँ से बिहार से साफ हो जाएगी। लेकिन ये दोनों का गोटी है कि तेजस्वी को आगे रखो, उनका जंगल राज दिखाओ, उससे डर के नीतीश और भाजपा को वोट करते रहो, और उनको करते रहो कि देखो दलित, यहाँ तुम्हारे ये सामंत लोग हैं,
तुम इनको वोट करो। डरा के राजनीति हो रही है बिहार में, विकास की राजनीति नहीं हो रही है। दलितों में एक चीज बतलाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो पांडे को क्यों वोट करे? ब्राह्मण समाज नहीं, मनुवादी जो व्यवस्था है जिसमें माना जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ माना जाता है। मनुवाद का विरोध तो ये खुद भी कर रहे हैं। जब बाबा साहब को मान लिया, आपने देखा होगा उनके फोटो में बाबा साहब और गांधी दोनों हैं, दोनों ने ब्राह्मणवाद का खिलाफ किया है, ब्राह्मण की श्रेष्ठता का खिलाफ किया, ना कि ब्राह्मण का। बाबा साहब और गांधी जी का दोनों फोटो कैसे विचार मैच करेगा? उनका विचार मैच करेगा। एक कहते हैं कि ग्राम स्वराज्य की बात होनी चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू द माने बॉटम लेवल, मतलब आप पंचायती राज की ओर कह रहे थे, और बाबा साहब समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं। तो आज प्रशांत किशोर ने तो कल डिक्लेयर रूप से कहा कि समतामूलक समाज के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। दोनों उसे देखिए, समन्वय का तो रास्ता बना है। आज जिस समाजवादी सरकार जो कांग्रेस कहती थी, कम्युनिस्ट पार्टी कहती थी, आज क्या कर रही है? पूंजीवादियों के साथ समन्वय करके राज्य को चला रही हैं। तो स्थितियां जैसे जैसे बदलती है, उनकी बुराइयां कम होगी तो समन्वय होगा। गांधीवाद का मतलब थोड़ा है कि वो कभी भी अंबेडकर का विरोध किए थे, अंबेडकर तो विरोध कभी नहीं किए, बल्कि ये माना जाता था। बहुत सारी पूना पैक्ट को लेकर बहुत सारी तो पूना पैक्ट में उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा था कि नहीं दलितों को इस देश को छोड़ देना चाहिए। पूना पैक्ट में ये कहा कि अभी अंबेडकर साहब ऐसी स्थिति नहीं है कि इस देश को अलग अलग बांट के देखा जाए। हमें लगता है कि आप वंचित वर्ग हैं, हम आपको इंफॉर्मेटिव तरीके से या इन्फोर्समेंट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम आपको भागीदारी दे देते हैं, ताकि आपके हितों की सुरक्षा, जिसके आधार पे ये रिजर्वेशन मिल रहा है, जिसके आधार पे ये विधायक एमपी जीत के जा रहे हैं, आरजेडी और बीजेपी के लोग। तो सवाल समन्वय का है। अंबेडकर साहब ने भी समन्वय किया था, पूना पैक्ट को ही एक आधार मान लीजिए कि कहीं ना कहीं तो समन्वय हुआ, शासन चला, नहीं तो अंग्रेज यहाँ रहते। तो आपको यहाँ से जातिवाद सरकार भगाने के लिए और लुटेरों की सरकार बनाने के लिए, परिवारवादियों की सरकार भगाने के लिए आपको जन स्वराज जैसे समाजवादी सोच वाले सरकार को लाना होगा। और कहने के लिए समाजवाद नहीं, समाजवाद का मतलब होता है कि हिस्सेदारी में सही तरह से न्याय करना, राजनीतिक हिस्सेदारी में न्याय करना, आर्थिक हिस्सेदारी में, दोनों बात तो कल जन स्वराज ने कहा। इस बात को आप कल का भाषण आप देख सकते हैं। और जहाँ तक दलितों की बात है, दलितों को ये समझाना पड़ेगा कि पांडे आप कहते हैं तो वो तो नहीं कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कहाँ कहा है? वो तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आज जो समाज में बुराइयां है, जो बिहार का पिछड़ापन है, उस पिछड़ेपन के लिए मैं आगे आया हूं, आप इस प्रदेश का नेता बनिए, लेकिन इन लुटेरों के चंगुल से इस बिहार को बचाने का काम करें। तो साफ तौर पर सुनने का काम किया कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव जी का जो बयान था उस पर देखिए कि जवाब देने का काम किया कि तेजस्वी यादव डर रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं। वो न कह सकते हैं कि दलितों पर अत्याचार करना बंद करो और तमाम प्रकार को ये कहना चाहिए था कि यादव अगर कोई भी दलितों पे अत्याचार करता है तो वो यादव समाज नहीं है, बल्कि यादवों को बदनाम करता है। ये बात क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हमारा ही समाज अगर कहीं गलती करता है तो मैं उसका गलती पर बोलूंगा या कहूंगा कि वो मेरा समाज है। अगर मेरा समाज बलात्कारी है तो मैं क्या कहूंगा कि ये हमारे समाज को बदनाम करने वाला तत्व है। जैसे हमारा घर का बेटा अगर गलती करता है तो उसे घर से निकाल देते हैं। पुरानी परंपराएं रही हैं, अब भले कम हो गई हो, पहले घर से निकाल दिया जाता था। तो आप उन यादवों को क्यों नहीं पार्टी से बाहर करते हैं? क्यों नहीं आप उनको कहते हैं कि यादव समाज को बदनाम करने वाले लोग? खुलकर बोलिए। इन खुलकर ना बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे डर रहे हैं। तो देख चुके कि खुलकर नहीं बोल रहे तेजस्वी जी। और यही नहीं, माई बहन मान योजना पे भी सर बोलने का काम किया, तमाम प्रकार की मुद्दाओं पे आप लोग के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया रखने काम किया। बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।